Hello everyone, today I will be discussing about your new chapter. Name is Relation and Function, chapter 2. So first topic we will discuss here, relation. The word relation used here has the same usual meaning which we have in our everyday life, ठीक है, or daily life. By a relation we mean something like friendship, marriage, parenthood, etc. ठीक है, is the father of, is the brother of, is the friend of, our relation over the set of human being. Let us consider an example. Suppose your friend named Ram, Sham, John is a set A we consider here, and same as for girls Asha, Mary and Shushma consider as a set B. ठीक है, here the relation will be is a brother of between the element of set A and B या friend of set A to B. ठीक है, आप इसको एज इट इज़ भी लिख सकते हो या आप इसको इस तरह से भी कंसिडर करके लिख सकते हो. रिलेशन डिफाइन कर रहे हो आप, ठीक है, x कॉमा y कॉलन x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B. इट मीन्स x का रिलेशन किससे, y से. ठीक है, thus the above relation is the friend of from the set A to the set B given rise to the subset of R A cross B such that x y belongs to R. ठीक है, अब जो मैं बोल रही हूँ ना वो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये जो रिलेशन है आपने पहले पढ़ रखा है रोस्टर फॉर्म में. ठीक है, तो इसके लिए आप डिस्कस करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में कि कैसे ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बनते हैं. तो आपका टॉपिक क्या आता है अब, कार्टेशियन प्रोडक्ट. ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ये एक ऑर्डर पेयर होता है. ठीक है, ऑर्डर पेयर, और इसी को ही आप क्या बोलते हैं, ऑर्डर टू टपल. क्या, ऑर्डर टू टपल. ठीक है, इसमें क्या होता है, द टू एंट्रीज आर सेपरेटेड बाय कॉमास एंड एनक्लोज विथ ब्रैकेट. ठीक है, ये टू एंटिटीज कॉमा से सेपरेट किया आपने और ब्रैकेट में लिखा हुआ है. ठीक है, तो इफ ए एंड बी हैव एनी टू सेट दे एन ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट वी मीन पेयर. इट मीन्स आपके पास ये दो एंटिटी है. ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी. ऑर्डर में ही आपको रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, कभी कभी क्या होगा कि ए डज नॉट इक्वल्स टू ए, बी डज नॉट इक्वल्स टू बी ए, और इसके लिए कंडीशन क्या दे दी, अनलेस ए इज इक्वल्स टू बी. ठीक है, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट हमको लिखने पड़ेंगे. ए किससे बिलोंग कर रहा है, बी से, और बी किससे बिलोंग कर रहा है, स्मॉल बी, कैपिटल बी से बिलोंग कर रहा है. ठीक है, इसी को ही कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं. ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, और इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी. ठीक है, इट मीन्स क्या होता है, सिम्बॉलिकली आप इसको ए क्रॉस बी लिख सकते हो और इसका मीन्स होता है इन ब्रैकेट ए बी स्मॉल में. ठीक है, और आपका स्मॉल ए किससे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल ए से, एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी. ठीक है, आप इससे रिलेटेड कुछ नोट्स है वो लिख लीजिए. फर्स्ट पॉइंट है ए बी इज इक्वल्स टू सी डी. इट मीन्स इफ ए इज इक्वल्स टू बी देन ए इक्वल्स टू सी एंड ए बी इक्वल्स टू डी, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बी इक्वल्स टू डी. ठीक है, सेकेंड पॉइंट है ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए. ठीक है, आर डिफरेंट एंड इट मीन्स ए डज नॉट इक्वल्स टू बी. ठीक है, थर्ड पॉइंट आपका और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 5. 5 किस लिए यूज करते हैं हम, एम्प्टी सेट के लिए. ठीक है, इसमें इट मीन्स व्हेन वन और बोथ ए एंड बी आर एम्प्टी. ठीक है, इसमें से एक भी आपका एम्प्टी हो सकता है और दोनों भी आपके एम्प्टी हो गए, तो आंसर क्या होगा, इस तरह से होगा. नेक्स्ट आप टर्म्स समझ लीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स.
ये आपने सेट में भी पढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स से आप क्या समझते हो कि इफ़ ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट, ए एंड बी आर फाइनाइट सेट दिया हुआ है, ठीक है, इट मीन्स आप कैसे लिख सकते हो, यानी कि कोई ना कोई नंबर प्रेजेंट होगा यहाँ पे, लेकिन कितना नंबर आपको नहीं पता। तो ये किस लिए यूज़ करते हैं, फाइनाइट सेट के लिए। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू एन ए क्रॉस एन बी, ठीक है, ये आप किस लिए यूज़ करोगे, फाइनाइट सेट के लिए। लेकिन अगर इनफाइनाइट सेट आ गया तो उसके लिए क्या कंडीशन गिवन होगी, इफ़ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, either A and B is an infinite set. So you can write here A cross B, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इट मीन्स जब आपको कोई नॉन एम्प्टी सेट दिया हुआ है, ठीक है, सपोज एक एग्जांपल के थ्रू आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ए आपको पास दिया हुआ है 1 2, बी इज गिवन दैट 3 4 5 एंड यू कैन ऑब्टेन ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ए क्रॉस बी कैसे राइट कर सकते हो, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू 1 का 3 से मल्टीप्लिकेशन, 1 का 4 से, 1 का 5 से, ऐसे 2 का 3 से, 2 का 4 से और 2 का 5 से। तो आप कैसे लिख सकते हो 1 3, ठीक है। ऑर्डर पेयर ये बनेंगे 1 4 1 5 2 3 2 4 एंड 2 5, ठीक है, ये ऑर्डर पेयर बन गए। अब आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 ही मैक्सिमम, यहाँ पे भी 1 2 3 4 और ये 5 आपका आ गया। फर्स्ट आपका है 1 3, तो 1 3 ये होगा आपका पॉइंट, ये लिख दीजिए 1 3। सेकेंड है 1 4, तो ये वाला पॉइंट है 1 4, ठीक है। 1 5 ये वाला पॉइंट है 1 5 5 यहाँ पे लिया ना आपने, 1 5 2 3 2 3 2 4 और 2 5, ये आपने रिप्रेजेंट कर दिया एज अ ग्राफ, ठीक है। नाउ डायग्राम से कैसे समझ सकते हो आप, डायग्राम रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो डायग्राम से जैसे आपने वेन डायग्राम पढ़ा हुआ है इससे पहले, ठीक है, अब इसी का ही रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है कि आपका सेट ए है, ठीक है, ये सेट बी है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सेट ए के एलिमेंट क्या है 1 2 और सेट बी के एलिमेंट है ए बी सी, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट बताना है, यानी कि ए क्रॉस बी, इट मीन्स 1 ए 1 बी 1 सी, ठीक है, 2 ए 2 बी एंड 2 सी, ठीक है, ये आपको बताना है। यहाँ पे आप राइट कर सकते हो 1 2, क्योंकि सेट ए के एलिमेंट क्या है 1 2, ऐसे ही सेट बी के क्या ए बी सी, तो यहाँ पे आप रिटर्न करो ए बी एंड सी। अब 1 का रिलेशन किससे है, ए से है, आपने ड्रॉ कर दिया। 1 का रिलेशन बी से भी है, ड्रॉ कर दिया। 1 का रिलेशन सी से है, ये भी आपने ड्रॉ कर दिया। 2 का रिलेशन ए से है, ड्रॉ कर दिया। 2 का रिलेशन बी से है, ये आपने ड्रॉ कर दिया, एंड 2 का रिलेशन सी से है। तो ये डायग्राम रिप्रेजेंट करता है कि कैसे हम जो भी सेट है हमारा उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। उसके बाद आपकी नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस डोमेन, रेंज एंड कोम डोमेन, ठीक है। थैंक यू।